देखिए, बलिया जनपद में लगभग 25,10,000 वोटर हैं। सभी वोटर्स के जो गणना पत्रक है वो प्रिंटेड हो चुके हैं, मैक्सिमम वितरित हो चुके हैं। वितरण 4 दिसंबर तक वितरण करके और उसकी 2 कॉपी में प्रत्येक वोटर को, आप भी मतदाता होंगे, प्रत्येक मतदाता को 2 प्रति में गणना पत्रक वितरण किया जा रहा है। चाहे वो मतदाता मृतक है तो भी उस गणना पत्रक का उसके परिवार के सदस्य को दिया जाना है। ऐसे में जो भी गणना पत्र उनको दिया जाता है तो गणना पत्र के प्रथम पृष्ठ पे ही आगे में उनका विवरण रहता है और उसमें 2003 में मतदाता सूची की स्थिति उसमें लिखी रहनी है। मतदाता सूची में जो 2003 में उसका या उसके पिता का नाम है, कई मामलों में जो बुजुर्ग वोटर हैं उसी का नाम होगा, कुछ नए वोटर हैं जो 2003 के बाद बने हैं तो उसके पिता का या उनके दादा का नाम मतदाता सूची में है 2003 में। मतदाता सूची 2003 की कॉपी उस क्षेत्र के बीएलओ के पास है। ये वोटर्स पोर्टल पे भी है। कोई भी वोटर्स अपने मोबाइल से 2003 का मतदाता सूची का विवरण देख सकता है। हमने सभी बीएलओ को पूरी तरह ट्रेंड किया है कि वो घर पे ही होमवर्क कर ले और लगभग 80% मामलों में बीएलओ ने होमवर्क कर लिया है। जैसे वो मतदाता के पास जाता है तो वो लिख के दे देता है और बता देता है आपके पिता का नाम मतदाता सूची के इस क्रमांक पर है और भर देता है, वो दिखवा देता है। उस मामलों में जहां लड़कियां हैं माने बहुएं हैं तो उनके पिता माता दूसरे विधानसभा के हैं तो उनको भी बीएलओ को ट्रेंड किया गया है। और आप लोगों के माध्यम से भी एक मैं सूचना देना चाहूँ सभी को कि 2003 का वोटर लिस्ट वोटर्स पोर्टल पर अवेलेबल है और वो इतना ईजी है कि आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं। जो लड़कियां या बहुएं यहाँ की हैं वो जिस विधानसभा को हो, या तो उसके भाग संख्या का पता है तो भाग संख्या दे दे तो ईजिली निकल जाएगा। और सब मान लीजिए कोई आदमी दोआबा का, बैरिया की है, बैरिया का पहले दोआबा विधानसभा था, वहाँ की रहने वाली है तो दोआबा विधानसभा सेलेक्ट कर दे और उस बहू के, जो यहाँ की बहू है उसके पिता का नाम राम कुमार है, राम कुमार अंक टाइप कर देगा तो उस विधानसभा दोआबा में 2003 में जितने भी राम कुमार है आ जाएगा। पिता के नाम से सॉर्ट कर लेंगे और उसको देख लेंगे कि वही नाम है, नाम पिता का नाम, गांव का नाम सही है तो भर देंगे और इजीली एक्सेसिबल है। तो मुझे लग रहा है कि आपके बलिया में 90% से ज़्यादा लोगों का रिटर्न आ जाएगा, वापस आ जाएगा। जिसका मतदाता सूची हम गणना पत्रक भेज रहे हैं ऐसे होंगे कि जिनके द्वारा गणना पत्रक वापस नहीं किया जाएगा उनका आलेख प्रकाशन में नाम नहीं होगा। इसीलिए सभी मतदाताओं से और सभी बीएलओ से भी अपील है और उनको बीएलओ को निर्देशित किया गया और मतदाताओं से जो 2 कॉपी में हम दे रहे हैं उनको उस 2 कॉपी में भर के अपनी एंट्री चेक कर लें और 1 कॉपी बीएलओ से प्राप्ति ले लें, अपने पास रखें और दूसरी कॉपी बीएलओ को वापस करना है। किसी भी मतदाता को इसके लिए कहीं जाना नहीं है, 2 कॉपी बीएलओ ही बांट रहा है। अपनी एंट्री मिलान कर ले, दूसरी कॉपी पर बीएलओ का हस्ताक्षर कराए, बीएलओ को वापस कर दे, बीएलओ उसको फिर डिजिटाइज्ड कर देगा ऑनलाइन और वो आलेख प्रकाशन में सम्मिलित हो जाएगा। अब ऐसे मतदाता बचेंगे जिसने वापस नहीं किया, वो वही होंगे जो मृतक हो गए या परमानेंटली यहाँ से शिफ्टेड हो गए या जिनका 2 बार नाम है तो एक दे देंगे, दूसरा कहेंगे नहीं वापस है। तीसरा ऐसे हैं कि जैसे अभी है कुछ मतदाता ऐसे हैं जिसका कोई ट्रेसेबल ही नहीं है, यहाँ नाम पता का है ही नहीं, तो ऐसे वापस वाले होंगे। जो वापस नहीं होंगे इसका भी एक सूची बनेगी, लेकिन वो मतदाता सूची के आलेख प्रकाशन में नहीं होगा, उसकी अलग सूची बनेगी और उस सूची को भी हर जगह जैसे ब्लॉक मुख्यालय, नगर पंचायत मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, सब जगह लोगों को ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराई जाएगी। उस हर मतदाता को ईआरओ जो यहाँ के एसडीएम हैं, हर विधानसभा के एसडीएम हैं, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी, वो एक नोटिस जारी करेंगे। उस नोटिस के आधार पर वो जवाब देंगे। यदि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो देंगे। उसमें वो हो सकते हैं कि जैसे कोई बाहर से आए, 2003 का भी उनके पास डिटेल नहीं है, ऐसे मतदाताओं के लिए उसी गणना पत्रक पे पीछे लिखा है 87 मान 3 पर का है, यदि वो 87 के पहले के हैं तो उनको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट देना होगा। जो 13 डॉक्यूमेंट है उसमें नाम लिखा हुआ है, उस डॉक्यूमेंट में से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें उसका नाम और जन्म स्थान प्रदर्शित हो रहा वो डॉक्यूमेंट दाखिल कर देंगे। जो 87 से 2004 के बीच के हैं उनको 2 डॉक्यूमेंट देना होगा। एक ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें उसके जन्म और उसका जन्म स्थान हो, दूसरा उसके पिता या माता का, और जो 2004 के हैं उसको 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट देने होंगे। एक उसका,
उसके पिता का और उसके माता का जन्म स्थान और जन्म तिथि हो। लेकिन बलिया में ये स्थिति नहीं होगी और जिस हिसाब से जो डुप्लीकेट और मृतक परमानेंटली शिफ्टेड होंगे वो हटेंगे। बाकी हमें लग रहा है सभी की स्थिति मिल ही रही है, जो हमें भी देख रहे हैं, और इसकी हम लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जा रही है और आप लोगों के पास भी मिलेगा। अब देखेंगे कि प्रगति अच्छी रहेगी। सर पूरी बातें जो है आपने SIR को लेकर के बता दी है, फिर भी जो है किसानों का जो है ये बलिया है और यहाँ पे किसान भाई रहते हैं और कृषि कार्य का समय चल रहा है, तो ऐसे में जो है BLO के लिए समस्या भी उत्पन्न हो रही है, घर पे लोग जो मिल नहीं रहे, तो क्या समय इसका बढ़ाया भी जा सकता है? नहीं, ये माननीय निर्वाचन आयोग का है 4 दिसंबर तक। BLO को निर्देशित किया गया है कि वो 3 बार जाएंगे, और जैसे आज गए BLO मैक्सिमम लोग होंगे, मान लीजिए कोई किसान बाहर है या खेत में गए काम करने किस काम से, तो उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य होगा, उसी को हम रिसीव करा देंगे। BLO बता देगा कि हम परसों फिर आएंगे, वो आकर के देख लेंगे। 3 बार BLO जाएगा, और मुझे नहीं लग रहा है कोई खेती में काम करने गया है, BLO को भी निर्देश है कि बात कर लें, जिस समय ज़्यादा है कुछ सुबह जल्दी चले जाएं, शाम को वापस आ जाएं। BLO भी हमारा उसी क्षेत्र का निवासी है, मैक्सिमम उसी बूथ का निवासी है, तो BLO के लिए भी ये आसान है, शाम को चले जाए, रात को चले जाए, बांट देगा। और ऐसी कोई भी समस्या अभी तक आई नहीं है जिसे बांटने में। एक चीज़ और देखा जा रहा है, जन्म प्रमाण पत्र की जो है भीड़ तहसीलों पर जो है देखी जा रही है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए SIR के लिए जन्म प्रमाण पत्र के लिए बनाने के लिए ऐसी आवश्यकता मुझे नहीं लग रहा है कि उनके पास आधार कार्ड है, सबके पास जो पढ़े लिखे हैं 18 साल के हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, तो जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ये कहीं से भ्रांति है। उनसे 13 डॉक्यूमेंट है, यदि कोई नौकरी कर रहा है तो उसके नौकरी का सर्टिफिकेट हो जाए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जन्म प्रमाण पत्र नहीं हो, परिवार रजिस्टर है लोगों के पास, वो नकल ले लेगा, उसमें जन्म तिथि लिखी रहती है। आधार कार्ड आज के डेट में सबके पास है, तो जन्म प्रमाण पत्र यदि कोई भ्रांति है तो इसको स्पष्ट कर देना है कि जन्म प्रमाण पत्र के भीड़ न लगाए। जो उनको अपना जन्म प्रमाण पत्र आवश्यकता है वो बनाएं, लेकिन इसके लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। उनके पास इतने 13 डॉक्यूमेंट में हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा। प्राइवेट नौकरी करता है तो वहाँ का आई कार्ड है, सरकारी नौकरी है उसका आई कार्ड है, पेंशनर है तो पेंशन प्रमाण पत्र मिल रहा है। आधार कार्ड हमें लग रहा है 100% व्यक्तियों के पास है जो 18 साल के ऊपर है, तो किसी को कोई आवश्यकता है नहीं।